वेलकम स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री, चैप्टर वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। और इस चैप्टर का हमारा ये दूसरा लेक्चर है। इस चैप्टर में आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वह है हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल थ्रू वर्ड्स, यानी कि जो हिंदुस्तान का जो टेक्सटाइल है इस टेक्सटाइल को डिफरेंट वर्ड से पूरी दुनिया में जाना जाता था, और जिस जगह पे ये इंडियन टेक्सटाइल जो है वो प्रिपेयर किया जाता है तो उसी जगह के नाम से इसको जो है वर्ल्ड मार्केट में जो है वो जाना जाता था। फर्स्ट कॉटन मेड इन इंडिया वाज एक्सपोर्टेड टू मोसुल इन प्रेजेंट डे इराक बाय अरब मर्चेंट्स, यानी कि जो हिंदुस्तान का जो टेक्सटाइल जो था, जो फाइन कॉटन जो था, जो प्रिपेयर किया जाता था हिंदुस्तान में, उसको वेविंग करने के बाद यहाँ से जो अरब मर्चेंट्स जो हैं उसको मोसुल जो प्रेजेंट डे इराक में है वहाँ पर ले जाते थे। यानी कि इंडियन फाइन जो कॉटन था वो यहाँ से जो इराक, ये एक मोसुल जगह है, वहाँ पे सेंटर ऑफ ट्रेड था, वहाँ पे लिया जाता था। और कौन लेता था? अरब मर्चेंट्स। और फिर जो यूरोपियन ट्रेडर्स होते थे परचेज दिस कॉटन एंड वर इम्प्रेस्ड बाय द फाइन क्वालिटी एंड कॉल्ड इट मुस्लिन। और फिर क्या जो यूरोपियन ट्रेडर्स होते थे वो इस मोसुल जगह से इंडियन का फाइन कॉटन लेते थे, तो वो इससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते थे। फिर इसी फाइन क्वालिटी कॉटन को क्या मुस्लिन नाम दिया, यानी कि ये मोसुल इराक जहाँ से वो लेते थे तो उस जगह का नाम मोसुल था, तो इसलिए इस फाइन कॉटन जो इंडिया में बनाया जाता था इसको किसके नाम से वर्ल्ड मार्केट में जाना जाता था? मुस्लिन के नाम से। ठीक है। व्हेन द पुर्तगीज केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ स्पाइसेस दे लैंडेड इन कालीकट ऑन द केरला कोस्ट इन साउथ वेस्ट इंडिया। द cotton textile which they took back to Europe along with the spices came to be called calico। यानी कि फिर एटलीस्ट 15th सेंचुरी में जब पुर्तगीज़ जो पहले यूरोपियन थे जब वो हिंदुस्तान आए तो सबसे पहले कहाँ पे उन्होंने लैंड किया? कैलीकट जो केरला कोस्ट के साउथ वेस्ट इंडिया में मौजूद है, वहाँ पे सबसे पहले उन्होंने लैंड किया। तो वहाँ से जब उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल और स्पाइसेस जो है यूरोप एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए, तो फिर ये फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन जो है यूरोपियन कंट्रीज़ में किसके नाम से जाने लगा? कैलिको के नाम से जाने लगा। देयर आर मैनी अदर वर्ड्स सच एज मुस्लिन एंड कैलिको विच रिवील द रेपुटेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इन द वेस्टर्न मार्केट, यानी कि मगरबी मार्केट में, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ में ये जो इंडियन जो टेक्सटाइल था ये दो मशहूर नामों से जाना जाता था, एक तो मुस्लिन के नाम से और दूसरा कैलिको के नाम से। तो मैंने पहले बताया कि जिस जगह पे ये या तो इंडियन टेक्सटाइल जो है मिलता था, कॉटन एंड सिल्क, उस ही जगह के नाम से इसको पूरे वर्ल्ड में जो है वो जाना जाता था। In the year 1730, the East India Company ordered 5,89,000 pieces of cloths of 98 varieties of Indian cotton and silk cloths। यानी कि 1730 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एटलीस्ट 5,89,000 जो है पीसेस जो है वो 98 वैरायटीज़ के कॉटन एंड सिल्क के क्लॉथ जो है वो हिंदुस्तान से मंगाए थे। ए फ्यू वैरायटीज़ ऑफ क्लॉथ दैट वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दैट टाइम्स। अब उस टाइम जो है वो जो ये वैरायटीज़ जो है हिंदुस्तान में जो कॉटन एंड सिल्क के क्लॉथ बनाए जाते थे वो था चिंद, कोशिश, बंदाना, कासिम बाज़ार, पटना, कोलकाता, उड़ीसा, चारपुरी। द नेम ऑफ प्लेस ऑफ टू द क्लॉथ्स, यानी कि यहाँ पे ये पटना, कोलकाता, उड़ीसा वगैरह में जो है कासिम बाज़ार वगैरह जो है यहाँ पे जो है ये क्लॉथ्स जो है इसके कॉटन एंड सिल्क के बनाए जाते थे। तो इन्हीं जगहों के नाम से जो है इस कॉटन को जो है नाम दिया जाता था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वह इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट।
इंडियन टेक्सटाइल बिकेम वेरी पॉपुलर इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज़, यानी कि इंडियन टेक्सटाइल जो था वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ था बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में। दिस मेड वूल एंड सिल्क मेकर्स इन इंग्लैंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल। लेकिन इसकी वजह से जो वहाँ के जो इंग्लैंड के जो वूल एंड सिल्क मेकर जो थे उनको काफ़ी टफ कंपटीशन जो है फेस करना पड़ता था जो है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि वहाँ का जो कॉटन एंड सिल्क जो होता था वो उतना ज़्यादा फाइन क्वालिटीज़ का नहीं होता था, इसलिए लोग जो है उनसे नहीं खरीदते थे, तो इंडियन जो है कॉटन एंड सिल्क को ही ज़्यादा प्रेफर करते थे। इसलिए वहाँ के जो वूल एंड सिल्क मेकर थे उन्होंने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो क्या किया, प्रोटेस्ट किया, ताकि आप क्या करो जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल है इसको आप इम्पोर्ट नहीं करें और इसको आप इम्पोर्ट के ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दें। In 1720 the British government banned the use of printed कॉटन टेक्सटाइल्स इन इंग्लैंड। अब वहाँ पे क्या क्या 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि वहाँ पे कोई भी जो है प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल जो है इंग्लैंड में जो उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। द लॉ वाज कॉल्ड कैलिको एक्ट, यानी कि जो हिंदुस्तान से जो कैलिको जो एक जो है कॉटन का नाम दिया, यानी कि जो यहाँ पे जो पुर्तगीज़ वगैरह जो है कैलिको यानी कोलकाता जो है केरला कॉस्ट से लेते थे, तो ये पूरा फेमस था वर्ल्ड मार्केट में कैलिको कॉटन, ठीक है। तो जो है ब्रिटिशर ने क्या किया, 1700 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1720 में इसके ऊपर बैन लगा दिया कि अब कोई भी जो है वो प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल जो है जो कैलिको के नाम से जो है वो जाना जाता है उसको कोई यूज़ नहीं करेगा, और इसके ऊपर लेख लाभ बनाया कि कैलिको जो कॉटन है अब उसका जो है इंग्लैंड में इस्तेमाल नहीं होगा। एट दिस टाइम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैड जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड, यानी कि इस टाइम जो है अभी अभी जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंग्लैंड में शुरू हुई थी। द इंग्लिश टेक्सटाइल प्रोड्यूसर फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कम्पीट विद द इंडियन टेक्सटाइल, क्योंकि जो इंग्लिश टेक्सटाइल प्रोड्यूसर जो थे वो इस बात वो ये एक्सेप्ट करते थे कि हम क्या कर सकते हैं, हम इंडियन जो है वो टेक्सटाइल के साथ जो हम कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ़ाइन क्वालिटीज़ का और हमारा जो कॉटन जो है जो लोकल कॉटन है वो उतना ज़्यादा फ़ाइन क्वालिटीज़ का नहीं है। तो इस तरह से जो इंडियन टेक्सटाइल की जो है इंटरनेशनल मार्केट में पूरी जो है वो डिमांड थी। हैंस दे प्रिवेंट द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इनटू इंग्लैंड। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से कैलिको एक्ट बनवाया ताकि जो है इंडियन जो है वो इंडियन टेक्सटाइल का जो है वो इंग्लैंड में इम्पोर्ट ना किया जाए। The English textile producers start printing Indian designs on white muslin or plain unbleached Indian cloth, यानी कि फिर क्या कि जो यहाँ से इंडिया से जो है फाइन जो है वो खाली जो है वो प्रिंटेड नहीं बल्कि जो है वो प्लेन क्लॉथ जो है लिया जाता था। तो फिर जो इंग्लिश टेक्सटाइल प्रोड्यूसर जो थे वो उनने क्या किया, इंडियन डिज़ाइंस में जो है वहाँ पे इंग्लैंड में जो है वो वाइट मुस्लिन और प्लेन अनब्लीचड इंडियन क्लॉथ ऊपर जो है प्रिंट करना शुरू कर दिया और उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। जो इंडिया से जो है ऑलरेडी जो यहाँ से जो मैन्युफैक्चर किया जाता था उसको जो है वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी और उसको जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। To overcome the stiff competition from Indian textile in the European market, the English weavers invented new machines to make cloth cheaper। अब जो इंडियन टेक्सटाइल होता था वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता था, क्योंकि वो उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लगता था बनाने में, क्योंकि वो हैंड मेड था। तो जो ब्रिटिश जो टेक्सटाइल जो वर्कर्स थे या जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपटीशन से बचने के लिए उन्होंने जो है बहुत सारी जो है न्यू मशीनरी जो है इन्वेंट की, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो जो है ज़्यादा तादाद में जो ज़्यादा लार्ज स्केल में जो है वो कॉटन जो है क्लॉथ जो है प्रोड्यूस करें, और जब मशीन से जो बनाए जाते हैं क्लॉथ तो वो ज़्यादा उसमें टाइम कम लगता है, तो इसलिए बहुत सस्ते होते हैं। तो कंपटीशन से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मशीन इन्वेंट की, ठीक है, जो रेडीमेड कपड़े जो है बनाते थे और उनकी कीमत भी कम होती थी। तो जो गरीब लोग होते थे, जो गरीब या पुअर लोग होते थे, वो जो है वो इंडियन वेवर्स वगैरह का जो बनाया हुआ जो कॉटन होता था या सिल्क होता था उसको वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। In 1764 the spinning jenny was invented by John Kay which increased the productivity of the traditional spindles। अब क्या 1764 में स्पिनिंग जेनी यानी कि पहले जो है वो लेबर से ही सारा जो है वीविंग स्पिनिंग जो है यर्न वगैरह निकाला जाता था, थ्रेड वगैरह, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ये लेबर जो एंगेज होती थी। लेकिन 1764 में जो है स्पिनिंग जेनी जो है यानी कि जो मशीन से जो है मैकेनिकल ऑपरेट होती थी, तो वो जो है जॉन की ने जो है क्या की, इन्वेंट की, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा जो है वो बढ़ गई। क्योंकि पहले जो लेबर्स वगैरह से जो है सारा जो है वेविंग स्पिनिंग जो है वो जो है कराया जाता था, लेकिन उसके बाद उसने मशीन एक इन्वेंट की जिसकी वजह से वो सारी मशीन जो है सारा प्रोसेस जो है वो करती थी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक्स। आप उम्मीद है कि आपको जो है ये पूरा जो टॉपिक जो है वो समझ आए होंगे। तो थैंक यू।